बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, और इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मैंने कुछ वर्कआउट किया आपके लिए ताकि आपको टाइम बचे आपके क्लिप का और आपको समझ लगे। क्वेश्चन है क्या, देखिए ज़रा। क्वेश्चन है कि राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ़ रूट्स आर -2, 3। अब आप हैरान होंगे, नॉर्मली हम पहले क्या करते थे, हमें इक्वेशन दी होती थी, हम रूट्स निकालते थे। अब ये रिवर्स है। तो ये जो आप देख रहे हैं रिवर्स, मैंने आपको एग्जांपल कोट किया है। ये मेरे पास एक एग्जांपल मैंने बनाई है आपके लिए, ये देखिए इस तरफ, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इक्वेशन गिवन है x² + 5x + 4। फैक्टराइज करना आपको आता है, इसको ब्रेक किया, मिडिल टर्म ब्रेक 5x 4x + 1 में, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन बन गई ये, यहाँ से आपने x कॉमन निकाला, यहाँ से आपने 1 कॉमन निकाला, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। फिर आपने इसमें ये चीज़, और अल्टीमेटली हम कहाँ पहुँचे बच्चों, हमारे पास यहाँ से आंसर -1, यहाँ से आंसर -4। तो दोनों रूट्स निकला। तो ये रूट्स हैं असल में, ये आपके पास क्या हैं बच्चों, रूट्स हैं। और रूट्स अब मैंने निकाले हैं, हालांकि यहाँ पे रूट्स गिवन है, देखिए ये रूट्स गिवन है। अब मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, यहाँ से आगे लेके चलूँगा कि रूट्स अगर पता हो तो इक्वेशन कैसे निकालनी, ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला लिखा है, आपको ये याद करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है जी, x² तो पक्का पक्का आना है यहाँ पे, ये देखिए, और माइनस फिक्स फॉर्मूला है, माइनस कभी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, वहाँ माइनस होगा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स टाइम्स 2x, और यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट रूट्स, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब मैं सिर्फ वैल्यूज़ पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, इन दोनों को मैं पहले सम करता हूँ, और सम करना आपको आता है। तो -4 में अगर -1 ऐड यानी कि सम कर दिया जाए तो क्या आंसर आता है, देखें बच्चों, ये आंसर -5 आ रहा है। और ये मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। चलें, -5 याद रखिएगा, मैं लगाने जा रहा हूँ, -5 मैं वहाँ पे लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया x² माइनस और -5x 5 और बार। अब मैं ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए, अगर -1 को -4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 4 1 4 होता है। तो ये मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ लगाया 4 = 0, तो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है। तो x² -5x और +4 = 0। ये देखिए बिल्कुल वही इक्वेशन है, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस आ गया, बिल्कुल वही इक्वेशन। आपने देखा कि क्या फ़ायदा हुआ, यानी कि रिवर्स प्रोसेस करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आपको याद कर रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समय लग गई है। अब मैं इसको अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है जी बच्चों। लो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, तो कैसे स्टार्ट करती है, दो रूट्स दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको आता ही है, सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला नहीं सॉरी, ये वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम। सम ऑफ रूट्स, इसको ऐड अप कर लें, तो ये बन गया -2। ये फॉर्मूला नहीं है, हमें इक्वेशन निकालनी है। वो जब इक्वेशन निकालनी होती थी, सॉरी इक्वेशन दी होती थी, तब हम करते थे, ठीक है। अब हमें इक्वेशन नहीं पता, तो इसमें सिंपल ऐड करेंगे, आंसर 1 आ गया। इसी तरह मैं अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो देखते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं, ऑफ रूट्स। और इजी प्रोडक्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 के साथ, एंड वी गॉट -6, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको पता ही है, एज वी नो। फॉर्मूला क्या है बच्चों, एज वी नो, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी रिवर्स हो गया। अच्छा, सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है x² माइनस फिक्स होगा, यहाँ पे मैं सम ऑफ द रूट्स लिख रहा हूँ। चले अब मैं नेक्स्ट टाइम अब मैं लिख रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम मैं शॉर्टकट लिखा करूँगा, सम ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट टाइम सिर्फ सम लिखूँगा, ठीक है। और प्लस आगे लिखूँगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और लेट्स ट्राई टू कंप्लीट अ क्वेश्चन इक्वल टू 0। अब मैं रिप्लेस करूँगा पुट द वैल्यूज, सो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सॉरी वाइल वैल्यू क्या है, वो ये है 1, तो 1 यहाँ चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 1 लगा रहा हूँ, सॉरी यहाँ मिस कर दिया मैंने एक चीज़, मैं इसको पहले रब करके आपको ये ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, x मिसिंग था और प्लस तो आना ही आना है, ठीक है। तो अब क्या आ गया, यहाँ 1 आ गया और बाहर x है, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है देखें, ये -6 यहाँ आएगा। तो जब मैंने -6 यहाँ पे लगाया तो -6 इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर निकल आया है बच्चों, -x और -6 इज़ इक्वल्स टू 0। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हो गया, 1C पार्ट। तो इसका मतलब है कि आपकी पूरा जो आंसर आपका है वो इस चीज़ पर मुनसर है कि अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप आंसर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने रिवर्स सीखा है क्या कि जो 2.4 एक्सरसाइज 2.3 थी उसमें इक्वेशन दी होती थी, ये दी होती थी और हमें रूट्स निकालने होते थे, ठीक है। अब हमें रिवर्स है, अब रूट्स पता है और हमें इक्वेशन निकालनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ लग गई है आपको पूरे क्वेश्चंस की। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन 1 का ही एच पार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, राइट क्वाड्रेटिक, कोई क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, लेकिन रूट्स तब्दील किए हैं उसने कहा है कि रूट्स आपकी बार एक रूट ये है और एक रूट ये है। तो देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। और प्लान वही है कि रूट्स पता हो, इक्वेशन निकालनी हो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला दोबारा स्पीड कर देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस फिक्स है, उसके बाद सम ऑफ रूट्स टाइम टू एक्स है, भी फिक्स है, ठीक है, और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है और इक्वल्स टू 0 है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ लग गई है। तो अब चलते हैं इसको। तो रूट्स हमारे पास गिवन है 3 प्लस, उसको ऐड करते हैं। सो 3 प्लस √2 प्लस वेट अ मिनट +3 माइनस √2। ये मैंने प्लस किया तो आपको पता है ये नेगेटिव √2 प्लस √2 कैंसिल, तो 3 + 3 6 आ गया। तो ये हमारा सम निकलाया, ठीक है। इसको मैं यकीनन सी बात है यहाँ रिप्लेस करूँगा और हमारा आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम कि हम कैसे उसको प्रोडक्ट निकालते हैं। ये थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, 3 प्लस √2 टाइम्स 2 3 माइनस √2। ये मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने फार्मूला कर रखा है ग्रेड 8 में 7 8 में किया हुआ है कि अगर a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों तो इसका आंसर क्या हुआ करता है, अगर पहले टर्म मैच हो रही हो, सेकंड टर्म मैच हो रही हो और साइन दरम्यान में उल्टे हों, ऑपोजिट साइंस हों, तो आंसर क्या हुआ करता है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर। अगर आपको ये सूट ना करें तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। a इंटू ए क्या है, a स्क्वायर, a इंटू बी क्या है, ab, b इंटू ए क्या है, ये भी ab या बी ए, b इंटू बी क्या है, b स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल होके बचा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आपकी बार मैं उम्मीद करता हूँ आपको टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्राइटेरिया क्या आपको सिखा दिया मैंने आपको, क्राइटेरिया मैंने ये सिखाया है आपको कि अगर दो टर्म्स की वैल्यूज़ मैच हो रही हों और उनके साइन दरम्यान में ऑपोजिट हों, दोबारा से देख लीजिए, यानी कि a + b a - b सेम है और साइन ऑपोजिट है, दोनों का प्रोडक्ट हो, तो आंसर क्या हुआ करेगा, a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आंसर ये हुआ करेगा। अब मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी बच्चों, एग्ज़ाम्पल है कि अगर मैं इसको मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है कि रूल के मुताबिक अगर ये मल्टीप्लाई कर रहे हों तो क्या हम करेंगे, हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। चलो मैं यहीं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं इसको तो डायरेक्टली यहाँ कर लेता हूँ। ये देखिए आप, एक मिनट ठहरिए,
तो अब हम देखते हैं इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और आपको पता है रूट 2 रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो ये इसको कैंसिल कर देता 2, तो यहाँ पे 2, सो 9 माइनस 2, सो वी गॉट अ 7। तो ये आपको वाजे हो गया, ठीक है बच्चों। अब मैं इनको रिप्लेस करने जा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर मैं इसको रिप्लेस करूँगा और हमारा आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। एक स्टेप 2 स्टेप के अंदर हार्डली आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का वैल्यू, हमारे पास वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये 6 जाएगी वहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पे 6 आ गया और साथ में x तो है ही है और प्रोडक्ट रूट की वैल्यू 7 है, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ लग गई है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर, बकाया क्वेश्चन आप पार्ट्स आपके होमवर्क हैं, आप खुद ट्राई करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करूँगा आपके साथ सिर्फ। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट ए करने जा रहा हूँ। अब बकाया सारे पार्ट आपके होमवर्क है, पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। अब ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखें तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। कैसे कॉम्बिनेशन है, ये है एक्सरसाइज 2.4 का कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो कि इसमें इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, इक्वेशन दे रखी है, याद रखिएगा इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इक्वेशन निकालनी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से आप वही फार्मूला सम ऑफ रूट्स का फार्मूला भला क्या था, अगर आपको याद हो, आपको पता होगा कि सम ऑफ रूट्स का फार्मूला ये था ना, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे। इसी तरह प्रोडक्ट का रूट का फार्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो वो था कांस्टेंट ऊपर एक्स को कोफिशिएंट नीचे। इससे हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा टाइम टू बीटा निकलाएगा, ठीक है। उनको इस्तेमाल करके फिर हमने नई इक्वेशन बनानी है, मेक ए न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन का फार्मूला भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स 2x है, और बाद में क्या है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको पता है, ये है प्लान इस पूरे क्वेश्चन का। सो देखते हैं हम इसको हम कैसे हम फुलफ़िल करते हैं। थोड़ा सा हार्ड आइडिया है बट अब आपने सीखना है, ये चीज़ें कॉम्बिनेशन है। तो दो चीज़ें हैं, आप पूरे चैप्टर इस 2.3, 2.4 और 2.5 का जो कॉन्सेप्ट्स है उसके अंदर आइडिया सिर्फ एक ही है, दो ही आइडियाज़ हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम करते हैं, हमारा प्लान क्या है कि यहाँ से हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट रूट्स। तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ से कहते हैं कि जी देखिए हम इसको निकालते हैं पहले। तो लिखते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो इसको हम पहले बना लेते हैं जी। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है बच्चों, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वलेंट है, कोई चीज़ नई नहीं है आपके लिए अब की बार, माइनस फार्मूले का, और ऊपर आएगा एक्स कोफिशिएंट जो कि ये है -3, ठीक है। और -3 लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 लिखा है, जब ना लिखा हो तो 1 होता है नीचे आएगा, तो ये 1 नीचे आ गया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन गई, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और वो है हमारे पास जनाब वाला 3, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ठीक है, वेट अ मिनट, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक मिनट ठहरिए, थोड़ा सा इशू हो रहा है, थोड़ा डिले आ रहा है। एनीवे, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है, अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, कांस्टेंट ऊपर आएगा, और कांस्टेंट क्या है देखें, ये 6 ऊपर आएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है वो नीचे आएगा, सही है। तो 6/1, तो अल्फ़ा टाइम्स टू बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है। लो, हमारा एक पार्ट तो बच्चों मुकम्मल हो गया, और वो ये था कि हमें जो था ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इनटू बीटा, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और वो अल्फ़ा यानी ये हमें चाहिए और ये हमें चाहिए, ठीक है। ये इनका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। तो अगर आगे मूव करते हैं, उसने बोला कि नई इक्वेशन बनाइए, नई इक्वेशन, ठीक है। तो नई इक्वेशन बना लेते हैं, और उसमें उसके रूट्स क्या हैं, ये हैं, ठीक है।
तो आपको पता नई इक्वेशन कैसे बनाया करते हैं। तो अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ फॉर न्यू क्वेश्चन, फॉर न्यू इक्वेशन हम क्या करेंगे, देखें हम क्या करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स, और इसका फॉर्मूला आपको आता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ जब इक्वेशन निकालते फिर हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करते, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम सिंपल उनको प्लस ही करते हैं। तो देखते हैं हम प्लस कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं कि सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, वेट अ मिनट, जी। तो सम ऑफ रूट्स का जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो क्या है, नए रूट्स क्या हैं हमारे पास, वो ये हैं, ठीक है। तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए नए रूट्स को ऐड करने से क्या आएगा, आपको पता है 2 अल्फ़ा प्लस 1, ये पहला रूट है, प्लस 2 बीटा प्लस 1। एक मिनट ठहरिए ज़रा, लिखने में इशू हो रहा है, स्पेस का इशू है, तो मैं इसको थोड़ा सा इकट्ठा लिख देता हूँ ताकि ये बाद में पिक्चर लेने में मुश्किल ना आए। तो प्लस, जी, प्लस और 2 बीटा प्लस 1। ओके, तो आप देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, बल्कि यहाँ साथ ही आप 2 अल्फ़ा 2 कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो जब 2 कॉमन निकालेंगे हम, तो क्या चीज़ बनेगी हमारे सामने, आपको पता है इसमें, जी, ठीक है। अब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और वो आपको पता है, बल्कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 टाइम्स 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये प्लस 1 और ये 1 क्या बन गया, 1 प्लस 1 2 होता है, ठीक है। तो ये प्लस 2 वो आ गया। अब मैं ये वैल्यू जो है 3 ये यहाँ चल जाएगी, तो ये मेरे पास जो है वो निकल आएगा। तो आप देखते हैं कैसे करते हैं, 2 टाइम्स 2 3, 6 प्लस 2 वी गॉट अ 8। टाइम स्पेस का इशू है तो मैं ऐसे डायरेक्ट 8 लिख रहा हूँ। फिर मैं इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसको हम निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए आपके सामने, ऑफ रूट्स। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है वो हमें सिंपल प्रोडक्ट करना है इन दोनों का ना, 2 अल्फ़ा प्लस 1 टाइम्स 2 बीटा प्लस 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग रही है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का वे क्या है, 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा, तो आपको पता है क्या आएगा, 4 अल्फ़ा बीटा आएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो मैं इसको पीछे स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 अल्फ़ा बीटा यहाँ से आ गया, ठीक है, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। जब इसकी बारी आएगी तो ये आ जाएगा 2 बीटा, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ लग गई है। अब मैं एक मिनट दोबारा चेक कर ले, जी ठीक है। अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, ये वैल्यू जो है 6 जो है, ये 6 ये यहाँ पे आएगी, ठीक है। जबकि वहाँ से यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो मैं टाइम बचा रहा हूँ, कोई इशू स्पेस का हो रहा है मेरे पास, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा आराम से। तो यहाँ पे 6 आ गया, जबकि यहाँ पे 2 टाइम्स 2 3, ये 3 कहाँ से आया, ये वाला 3 यहाँ आएगा, ठीक है जी। तो ये आपको समझ लग गई है। और प्लस 1, तो प्लस 1 तो आखिर में है ही है। तो इसके बाद इसका आंसर है 6 4 आर 24, 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 6 सो 31। सो फिर देख लेते हैं, 24 1 25, 25 और 6 31, ठीक है, 31। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब मुझे इक्वेशन बनानी, क्योंकि हम जा रहे हैं नई इक्वेशन बनाने के लिए, और आपको पता है नई इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास एक ही होता है, और वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स 2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैं आप स्पेस का इशू है तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, और वो बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर
और सम की वैल्यू 8 है, तो ये 8 यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, तो -8x। और प्रोडक्ट का 31 है वो यहाँ आ जाएगा, तो आपका +31 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ लग गई है और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी पैटर्न पे अगर आपको बाकी क्वेश्चन करने पड़ जाएं तो आपका जो ये वाला पार्ट है ना बच्चों, ये वाला वही रहेगा, ये वाला वही रहेगा। इससे आगे जो है ना ये वाला पार्ट ये आपका चेंज होगा सिर्फ, ठीक है। वो हर क्वेश्चन पे डिपेंड करते हुए तब्दील होगा, बकाया सारा पार्ट आपका वही रहेगा। और उम्मीद करता हूँ बकाया पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। इन केस कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे चैनल के अंदर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं इनको सॉल्व भी करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।